हेलो गाइस, दिस इज प्रियांश गौतम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, मजे कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो यार जेई मेंस का 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का पेपर ओवर हो चुका है। तो मैं आपको आज की वीडियो में एनालिसिस बताने वाला हूँ कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था और साथ में एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स क्या हो सकता है, वो मैं आपको साथ में बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे पहले एक अपडेट बता देता हूँ। जेई एडवांस की डेट रिलीज हो चुकी है। 3 अक्टूबर 2021 डेट है जेई एडवांस की। ठीक है, तो ये अपडेट्स हैं तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या था और क्या रिएक्शन रहा स्टूडेंट्स का। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री का पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, ईजी पेपर था, ईजी टू मॉडरेट आप मान सकते हो। बाकी पेपर बहुत ईजी था, डिफिकल्ट पेपर बिल्कुल नहीं आया था केमिस्ट्री का। ठीक है, तो यानी कि केमिस्ट्री का जो पेपर था 80 to 90% पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया हुआ था। ठीक है, जैसे कि हर बार पॉलीमर्स, पॉलीमॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ। ठीक है, तो ये एनवायरमेंट केमिस्ट्री, तो ये सब क्या होते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आए हुए थे। एनसीईआरटी बेस्ड पूरा पेपर था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का भी वेटेज था। ठीक है, तो यानी कि केमिस्ट्री का मान सकते हो ईजी टू मॉडरेट, यानी कि पेपर इजी था। ठीक है, उसके अलावा हम बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आया था इस बार। पेपर इजी नहीं आया फिजिक्स का पेपर, थोड़ा सा इस बार मॉडरेट पेपर था। ठीक है, और थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से बहुत पूछा गया था, थोड़ा पेपर हाई लेवल पे था, स्टूडेंट्स का ही कहना है। ठीक है, काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा टफ लग गया। ठीक है, मतलब बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये फिजिक्स का लेवल था, यानी कि फिजिक्स का मॉडरेट टू ईजी आप मान सकते। अब मैं आपको बताता हूँ मैथ्स के बारे में कि मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल क्या था। तो मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा मॉडरेट टू हाई की तरह, मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप मान सकते हो। मैथ्स का पेपर ईजी नहीं आया इस बार। मैथ्स का मतलब मैथ्स का कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि पेपर बहुत ईजी आया है ना, या तो मॉडरेट आएगा या तो बिल्कुल थोड़ा बहुत टफ की तरफ आएगा, डिफिकल्ट की तरफ आएगा। ठीक है, तो मैथ्स का बेसिकली कभी ईजी बहुत कम केसेस में होता है और एनसीईआरटी से बिल्कुल कभी आता ही नहीं है, मतलब बहुत कम केसेस में थोड़ा बहुत पूछा आता है। ठीक है, तो और ओवर अगर मैं आपको बताऊं तो मैथ्स में भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट आप मान सकते हो। थोड़ा हार्ड, कई लोग बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगा मैथ्स। ठीक है, और कैलकुलेशन में सॉल्व करने में, और मतलब बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चन थे मैथ्स में। ठीक है, जैसे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से था, आपका कैलकुलस से था। ठीक है, ये जो चैप्टर्स होते हैं थोड़े बहुत उससे क्या हुआ ट्रिकी लगे कई लोग को, मतलब ये पेपर। ठीक है, तो ये पूरा पेपर का एनालिसिस मैंने आपको बता दिया पेपर का मतलब लेवल क्या था। और ऑल ओवर अगर मैं आपको डिफिकल्टी लेवल बताऊं तो पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट की तरफ था, जो कि बहुत अच्छी बात। तो पेपर हम मॉडरेट आए हुए तो इसके लिए कट ऑफ, मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो इसमें मतलब अगर आपके कम मार्क्स है तो इसमें परसेंटाइल ज़्यादा आती है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अगर आपका पेपर इजी आया तो आपको ज़्यादा मार्क्स लाने पड़ेंगे ज़्यादा परसेंटाइल के लिए, और अगर मान लो पेपर बहुत टफ आता है तो मतलब स्कोर कम होगा तो उसमें भी आपके परसेंटाइल ज़्यादा आ सकते हैं। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता देता हूँ कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर शिफ्ट के लिए। अब अगर बात करिए कि 99 परसेंटाइल के लिए कितने मार्क्स आपको स्कोर करने पड़ेंगे इस शिफ्ट के लिए, तो 200 मार्क्स मान के चलो, 200 मार्क्स कम से कम स्कोर करने पड़ेंगे 99 परसेंटाइल के लिए। और अगर आप मुझे पूछोगे 98 के लिए कितना लाना पड़ेगा तो 175 प्लस आप मान के चलो। ठीक है, तो इसमें आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा। तो यार मैं आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ बता देता हूँ 27 जुलाई, यानी कि शिफ्ट 1 का जो कट ऑफ हो सकता है, जो जैसा पेपर का डिफिकल्टी लेवल आया मॉडरेट ना, तो उस हिसाब से मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ। ठीक है, तो जिससे कि आप जेई एडवांस मतलब एग्जाम देने के लिए अपियर हो सको। सबसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल के लिए अगर परसेंटाइल के में मैं बात करें तो 90.5 परसेंटाइल लगेंगे अगर आपको जेई एडवांस में क्वालिफाई करना है। तो मतलब जेई एडवांस अगर आपको देना है तो उसके लिए जनरल वालों के लिए 90.5 परसेंटाइल रिक्वायर्ड मांगता है। ठीक है, और मार्क्स की बात करें तो मार्क्स मतलब 110 मान की चलो। ठीक है, 110 मार्क्स में आपका 90.5 बन जाता है। ठीक है, तो इसमें कम से कम 110 मार्क्स चाहिए अगर जनरल वाले आप हो तो। ठीक है, 27 जुलाई शिफ्ट 1 ग्रेड। अब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 74 परसेंटाइल। ठीक है, 75 परसेंटाइल आपको चाहिए पड़ेगी, और उसके में मार्क्स की बात करें तो 75 मार्क्स इसमें लगेंगे। तो 75 मार्क्स में आपको 75 परसेंटाइल बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए कितना चाहिए होगा 75। ठीक है, अब ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए भी सेम 75 ही रहेगा, और उसमें लेकिन मार्क्स की बात करें तो मार्क्स में डिफरेंस आएगा। 78 मार्क्स ओबीसी वाले को लाना पड़ेगा, जिसमें उनका 75 परसेंटाइल बनेगा, जिससे वो जेईई एडवांस के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं, दे सकते हैं एग्जाम को। उसके बाद हम बात करते हैं एससी के बारे में। एससी के लिए 50 प्लस आपको परसेंटाइल स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, और मार्क्स में बात करें तो 40 मार्क्स समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, 40 मार्क्स। ठीक है, अब बात करते हैं एसटी की। तो एसटी के लिए 41 परसेंटाइल मतलब इसमें मिनिमम कट ऑफ चाहिए पड़ेगी, जिससे कि आपको जेईई एडवांस अपियर हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। ठीक है, और मार्क्स की मैं बात करें तो 30 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। तो ठीक है, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर आपका पेपर अच्छा गया तो कोई बात नहीं है, और अच्छा नहीं भी गया तो भी दिक्कत नहीं है। अच्छा गया तो ठीक, नहीं गया तो भी ठीक है ना, क्योंकि अभी आपके पास 3 हफ्ते बाद फिर से एक और अटैम्प्ट है, यानी कि 4th अटैम्प्ट है। तो उसके लिए आप तैयारी करना, उसको आप अपने बेटर करने की कोशिश करना। अगर आपका अच्छा गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गया तो अपना बेटर देने की कोशिश करो। 3 महीने अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, उसके लिए मैं वीडियो जरूर लेके आऊँगा। बट अभी इसके अलावा सेकेंड शिफ्ट का पेपर जो भी होगा उसको मैं भी कट ऑफ बताऊँगा कि क्या कट ऑफ हो सकता है और पेपर का एनालिसिस क्या कहता है। ग्रेट।
तो भाई इसी के साथ आज की वीडियो खत्म करते हैं। आई होप आपकी मैं हेल्प कर पाया हूँ। तो मैंने आपको एनालिसिस बता दिया और थोड़ा बहुत कट ऑफ बता दिया एक्सपेक्टेड कि ये सब हो सकता है। क्लियर। तो अब इसके अलावा कमेंट सेक्शन में लड़ना नहीं कि नहीं इतने मार्क्स में होगा, नहीं उतने मार्क्स में होगा, ऐसा वैसा। तो ज़बरदस्ती आप डाउट पूछें जो आप पूछ सकते हो, लेकिन अननेसेसरी लड़ना बस नहीं, ठीक है। इस बात का खास ध्यान रखना। तो 27 जुलाई का शिफ्ट 1 का मैं एनालिसिस यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा तो जरूर लाइक करना, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, इस तरह से अपना प्यार देते रहूँ, ठीक है। तो हमारी कम्युनिटी इस तरह से ग्रो करती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज को वीडियो खत्म करते हैं। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और सेकंड शिफ्ट का मैं वीडियो जल्दी लेके आ जाऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।